आज हम चालीसा काल के प्रथम रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 से लिया गया है, जो कि निर्जन प्रदेश में शैतान द्वारा प्रभु की ली गई परीक्षा पर आधारित है। चलिए आज के सुसमाचार पर कुछ मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु को निर्जन स्थान में ले जाया जाता है ताकि शैतान द्वारा उनकी परीक्षा ली जा सके और वह पवित्र ग्रंथ की सहायता से प्रत्येक प्रलोभन का विरोध और उसमें विजय होने में सक्षम होते हैं। पहला प्रलोभन शारीरिक भूख का है, जहां शैतान यीशु को पत्थर को रोटी में बदलने के लिए प्रलोभित करता है। यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए उत्तर देते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इससे यह पता चलता है कि यीशु जानते थे कि केवल भौतिक आहार ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन से आध्यात्मिक पोषण भी कई अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रलोभन भगवान की सुरक्षा का परीक्षण करने का प्रलोभन है। शैतान ने यीशु को मंदिर के शिखर से नीचे कूदने के लिए प्रलोभन दिया, लेकिन यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 का हवाला देते हुए जवाब दिया, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इससे पता चलता है कि यीशु जानते थे कि हमें ईश्वर और उनकी सुरक्षा का परीक्षण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा प्रलोभन शक्ति का प्रलोभन है, जहां शैतान यीशु को दुनिया के सभी राज्यों के बदले उसकी पूजा करने के लिए लुभाता है। यीशु ने फिर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 का हवाला देते हुए जवाब दिया, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इससे पता चलता है कि यीशु यह जानते थे कि केवल एक ही ईश्वर की आराधना की जानी चाहिए और हमारी परम निष्ठा उसके ही प्रति होनी चाहिए। इस पूरे पद्यांश के दौरान यीशु हमें प्रलोभन का प्रतिरोध या सामना करने के लिए ग्रंथ का ज्ञान और ग्रंथ की शक्ति के महत्व को सिखाते हैं। अंततः यह पद्यांश हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, तथा हमें ईश्वर के वचनों में वह सामर्थ्य और मार्गदर्शन मिल सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। आइए हम परीक्षा के समय और अपने जीवन की सभी क्षणों में बाइबल की ओर मुड़े और हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए साहस और लचीलापन पाएं। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।